तन मिला है तुम तप करो, तन मिला है तुम तप करो, करो कर्म का नाश। तन मिला है तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। आप लोग देख रहे हैं कि इतनी विशाल रूप से तप आराधना आपके सवाई माधोपुर में हुई। यहाँ के बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि सवाई माधोपुर के इतिहास में प्रथम बार इतने साधकों ने वृहद रूप से तप आराधना की। मैं देख रहा था कि सारे तपस्वी जब रथ में बैठे थे और उनकी जो बग्गियां निकल रही थी, मैं सोचा कि इतने कितने तपस्वी हैं। जब पहाड़ना महोत्सव में एक एक करके उतर रहे थे तो मैंने कहा इतने लोगों ने तप की आराधना की। आज का युवा दिन में 10 बार खाता है। सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट चाहिए, चाय चाहिए, बिस्कुट चाहिए, कचौरी चाहिए, दोपहर को लंच चाहिए और फिर 3-4 बजे भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, शाम को भोजन चाहिए, रात को भी खचर पचर कुछ न कुछ मुंह में चलता रहता है। ऐसे समय में 100 से ज़्यादा लोगों ने इतनी वृहद रूप से तप आराधना की और चतुर्दशी के दिन तो कोई कह रहा था कि पूरे गांव ने, जितने भी 300 लोग हैं, सभी ने उपवास किया। हालांकि यहाँ पर इतनी जैनों की संख्या नहीं है, 100 घर होंगे, फिर भी आप लोगों ने वृहद रूप से तप की आराधना की। ऋषभदेव में तो चलो कोई बात नहीं, 300-400 घर थे और वहाँ पे यदि 300 युवाओं ने, वहाँ पे तो सभी युवाओं ने 10 उपवास का संकल्प लिया था। 300 युवाओं ने 10 उपवास की तप आराधना की, वो तो चलो संख्या ज़्यादा थी वहाँ पे। पर यहाँ पर सवाई माधोपुर में तो इतने जैनियों के घर नहीं होते हुए भी आप लोगों ने वृहद रूप से तप की आराधना की। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। ये मानव शरीर जवानी में यदि तप करता है तो उसका महत्व, उसका फल, उसका गुणगान देवों के द्वारा भी नहीं हो पाता है। द्रव्य गयो मुनिदान, द्रव्य का उपयोग यदि मुनियों को आहार दान या अन्य दान में जाता है तो सर्वश्रेष्ठ दान है। क्योंकि जो मुनि रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पथ पर आरूढ़ हैं, आप लोगों का दिया गया अन्न का दान, आप लोगों के लिए द्वारा दिया गया औषधि का दान, आप लोगों के द्वारा दिया गया उनको जिनवाड़ी का दान, आप लोगों के द्वारा दिया गया उनको आवास का दान, ये सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान। तप करते यौवन गयो और द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। जवानी तो हमारी तपस्या में बीतनी चाहिए और दान मुनियों की वैयावृत्तियों सेवा में जाना चाहिए और प्राण समाधि में, संन्यास में जाना चाहिए।
एक व्यक्ति कह रहा था, महाराज जी मैं सभी को किमिच्छिक दान देता हूँ, फिर भी मेरे को सुख की प्राप्ति नहीं होती और मुझे धन संपदा की प्राप्ति नहीं होती। तो हमने पूछा, भाई किसको दान देता है? बोला मेरे घर के पिछवाड़े में जो गरीब लोग रहते हैं उनको देता हूँ। मैंने कहा वो क्या करते हैं? वो तो मछली मारने का काम करते हैं। तो हमने कहा यही गड़बड़ कर देते हैं आजकल के लोग। वो दान का मतलब ये समझ लेते हैं कि जो भी आए उसको दान दे दो, जबकि हमारे शास्त्रों में बताया है दान मतलब ये है कि जिसका माध्यम से धर्म की प्रभावना बढ़े, जिसके माध्यम से नास्तिक आस्तिक बने, जिसके माध्यम से साधु लोग रत्नत्र की आराधना कर सके, जिसके माध्यम से धर्म की प्रभावना हो सके, जिसके माध्यम से जीवानी का प्रकाशन हो सके। उस सेठ जी ने जब से उन मछुआरों को दान देना शुरू किया तब से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि उन पैसों का क्या करते थे? वो क्या करते थे? मछली को मारने का जाल पकड़ते थे। एक व्यक्ति रोज अपने घर में बाहर आए हुए भिखारी को पैसा देता था, वो उसी पैसे से रात को शराब पीता था। तो कम से कम हम ये देखें कि कोई भिखारी आए तो उसको भोजन दे दो, उसको कपड़े दे दो, लेकिन आपको लग रहा है कि वो पैसे से शराब पी रहा है तो वो पैसे मत दो, क्योंकि वो उन पैसों से शराब पिएगा, उन पैसों से दारू पिएगा, वो अपने घर को नरक बनाएगा, अपने घर के बच्चे तो भूखे मरेंगे और खुद शराब पिएगा, उसकी पत्नी से झगड़ा करेगा। तो आपका दिया गया पैसा दान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसलिए कहा है कि तब करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, द्रव्य गयो मुनिदान। इसलिए 1,000-1,00,000 लोगों को खाना खिलाना और एक साधु को आहार देना, कौन सा श्रेष्ठ? आचार्य देव कहते हैं कि साधु को आहार कराना श्रेष्ठ। आजकल लोगों को थोड़ा क्या है, महाराज जी हम 1,000 लोगों को खाना खिला दे, वो हमसे हो सकता है। आजकल ये चंदोवा लगाना, ये मसाले पीसने का करना, बहुत से लोगों को जोर आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि नीति ये कहती है कि जितनी शुद्धता पूर्वक तुम जैसे ही प्रक्रिया में चालू होंगे तब से तुम्हारे पुण्य मंद के परमाणु शुरू हो जाएंगे, और उसका एक एक क्षण एक एक मिनट इतना विशेष पुण्य का बंद कराता है कि असंख्यात गुण श्रेणी निजरा। तो बंधुओं, प्राण गए सन्यास में, हमारे प्राण समाधि में, एक ही भावना भानी चाहिए, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो। पता नहीं चलता कब क्या हो जाए बंधुओं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आज आदमी आपको अच्छा दिख रहा है, हो सकता है घर पहुंचने से पहले उसको अटैक आ जाए। कोई कहने का मतलब नहीं है, इसलिए अपन को हर समय भाव अच्छे रखने चाहिए। हालांकि जो धर्म की आराधना करता है भगवान, और उसका पुण्य कर्म भी उसके साथ देता है, फिर भी भरोसा थोड़ी है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब ब्रेन इम्ब्रेज हो जाए, कब हार्ट अटैक हो जाए और कब हमारी तबीयत बिगड़ जाए। हालांकि आप लोगों के यहाँ जो तप आराधना हुई, जो सैकड़ों लोगों ने तप की आराधना की और बहुत ही सानंद निर्विघ्न रूप से आप लोगों ने सामूहिक पारणा महोत्सव किया, किसी की तबीयत नहीं बिगड़ी और आज सभी स्वस्थ हैं। लेकिन फिर भी हमारे शरीर का भरोसा थोड़ी है, कब अटैक आ जाए। हम अभी भगवान के मंदिर में खड़े हैं, बहुत से लोग, एक व्यक्ति कह रहे थे वो मंदिर दर्शन करने गए थे ऊपर और वहाँ सीढ़ी में ही लुढ़क गए और सीधी में ही उनका हो गया। तो वो तो चलो कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन करने के भाव से गए थे तो उनकी तो निश्चित सदगति होगी।
लेकिन हमारे भाव हमेशा ये रहने चाहिए कि कभी कदाचित अचानक से मरण भी आ जाए, क्योंकि डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु की कोई तारीख निश्चित नहीं होती है। तो हमको तो अपनी इस मनुष्य पर्याय को और मानव शरीर को तब की आराधना में और धर्म की आराधना में लगा देना चाहिए। बहुत से लोग, जब आपके यहाँ विशाल जुलूस निकल रहा था बग्गियों में और सभी उपवास वालों को गाड़ी में बिठाकर आपके शहर में जुलूस निकल रहा था, हम तो शहर में गए नहीं, 4 किलोमीटर लंबा है दूरी है और आपने बहुत बड़े रूप से जुलूस निकाला था और 2-3 घंटे लगाए थे। तो कोई कह रहा था महाराज जी कि लाइनें लग रही थी और इतना लोगों को वो माहौल दिख रहा था कि जो लोग कह रहे थे कि अरे काश हम भी उपवास कर लेते, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे। हमारे भाव थे, हमने कहा कि टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द स्टीड इज स्टोलन। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। मैंने कहा, बहुत से लोग कह रहे थे हम तो अगले साल करने की सोचते रह गए। मैंने कहा अगले साल का भी कोई ठिकाना नहीं, तुम अगले साल ये कह के आपके तपस्या करने के भाव है और आप ये कहकर नहीं कर रहे हो कि मैं अगले साल कर लूँगा, इसका मतलब ये कि आपको कन्फर्म है कि अगले साल तक आप जीवित रहोगे, अगले साल तक आप निरोगी रहोगे, अगले साल तक आपकी सारी परिस्थिति अच्छी रहेगी। कोई 100% श्योर कर सकता है? नहीं कर सकता। आज अगले दिन का तो ठिकाना नहीं है और हम अगले साल की सोच लेते। इसलिए काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। टाइम एंड नाइट वेट फॉर नन, समय ले रहे किसी का इंतजार नहीं। जब भाव बने, नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समोसन लगा गिरनार में, सहसा वन में उन्होंने दीक्षा ली थी और सहसा वन में उनको केवल ज्ञान हुआ था। और केवल ज्ञान होने के बाद जैसे ही उनके भतीजे यानी भाई के बच्चे प्रद्युम्न कुमार जी, इसके पिता श्री कृष्ण थे और माता रुक्मणी थी, तो प्रद्युम्न कुमार ने कहा कि हे पिताश्री, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, मेरे भाव नेमिनाथ भगवान के समोसन में दीक्षा लेने के अभी हो रहे हैं। हालांकि माँ ने कहा बेटा बाद में ले लेना, बात का भरोसा नहीं, जा तेरे पिताजी से आज्ञा लेके आ। पिताजी तो राज दरबार में बैठे थे, श्री कृष्ण बलराम और पूरे राज दरबार लगा हुआ था और बीच में प्रद्युम्न कुमार चले गए पूछने की मेरे भाव दीक्षा लेने के हैं, गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ भगवान का समोसन है। तो श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ नीतिज्ञ थे और उन्होंने ही कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, तो वो जानते थे सारी बात। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को बुलाया, बेटा सही में तेरे भाव दीक्षा लेने के हो रहे हैं, जा तू जा, तेरे भाव हो रहे हैं तो तू रुक मत और नेमिनाथ भगवान के समोसन में जाके अपनी आत्मा का कल्याण। सारी पब्लिक सोच रही थी कि ये नारायण श्री कृष्ण अभी कुपित होंगे और चुपचाप अपने प्रद्युम्न कुमार को अपने कक्ष में भेज देंगे, मना कर देंगे, हो सकता मार भी देंगे। लेकिन सबकी आशाओं के विपरीत उन्होंने सहर्ष अपने बेटे को दीक्षा लेने की स्वीकृति दी। प्रद्युम्न कुमार तुरंत अपने पिता की आज्ञा मानकर वह सीधे नेमिनाथ भगवान के समोसन में सहसा वन पहुंचे। वहां पर उन्होंने दीक्षा ली और फिर गिरनार पर्वत की चौथी टोंक पर जाकर ध्यान लगाया और वहीं से मोक्ष चले गए। शंभु कुमार, अनिरुद्ध कुमार भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी नेमिनाथ भगवान के समोसन में दीक्षा ली और उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। नेमिनाथ भगवान तो 5वीं टोंक से मोक्ष गए। और राजुल भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, राजुल ने भी आरिका दीक्षा ले ली और आरिका दीक्षा लेकर उसी गिरनार पर्वत पर अपनी आत्मा का ध्यान लगाया और समाधि मरण किया। तो बंधुओं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा। आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग इसका उल्टा बोलते हो। आप लोग बोलते हो
आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अभी जल्दी क्या है बंधु, जीना है तो बरसों। यही बोलते हो आप लोग, बेटा जल्दी क्या है, कल, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अभी जिंदगी बहुत है, जीना है बरसों। आप लोगों का फंडा ये है, और यही कारण से फिर करिष्यामि 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 इति चिंतिये, जो करूंगा 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 ऐसे सोचते रह जाते हैं। मरिष्यामि 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 इति विस्मृते, मैं मरूंगा 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 इस बात को भूल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। डेट कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु की कोई तारीख निश्चित नहीं होती है। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखते हुए अपने मन में ये भाव रखें, अपने मन में ये भाव रखें कि आप कभी भी अपने तपस्या को, अपने अच्छे भावों को बिल्कुल भी नहीं रोकें। जब इच्छा हो रही है तो कर लें, नियम लेने के भाव हो रहे हैं तो ले लें, उपवास करने के भाव हो रहे हैं तो कर लें, आत्म कल्याण करने के भाव हो रहे हैं तो कर लें, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एवरीथिंग, नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने मन के भीतर ये दृढ़ विश्वास रखें, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाई। नमो रिंतानम नमो सिद्धानम, ऐसे बोलते हैं ना, नमो रियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो जानम नमो लुविस। जीव कहाँ घूम रही है? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, और मनुआ फिरे बाजार में, ऐसो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनुआ फिरे बाजार में, और ऐसो सुमिरन नाही।